अब सॉल्व कर लेते हैं सीजीएल का 18 अप्रैल शिफ्ट 2 वाला इंग्लिश पेपर। 25 सवाल है, क्विकली इसको करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, वॉइस चेंज करना है इसमें। शी हैज रेड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। हैज आ रहा है, परफेक्ट सेंस बनाना है, बीन वगैरह का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो हैड बीन की जगह हैव बीन। ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैव बीन रेड बाय हर। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है डेवियस का। डिसऑनेस्ट, क्रूड, क्राफ्टी, सिंसियर। कैसे निकाला, पता था क्या? नहीं पता था, ऑप्शन यूज किए, बढ़िया है ना। डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड एक जैसे हो गए। क्राफ्टी भी जो है वो चालाक तरीके के जो लोग होते हैं उनको क्राफ्टी बोलेंगे। तो तीन क्या हो गए बेसिकली, इसके सिनोनिम बन जाते हैं। उल्टा यहाँ पे एक ही बचा, सिंसियर, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम, थ्रेशोल्ड। फिजिक्स वगैरह में बहुत यूज आता है ये वर्ड, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये वो सब कुछ। स्टेयर्स, एग्जिट, विंडो, डोरवे। अजीब से ऑप्शन है ये तो। थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड लिमिट वो होती है कि अगर इसको फिजिक्स के टर्म्स में देखें तो जिसके बाद फिर कोई चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। कि अगर ऑर्बिट के बाहर किसी चीज़ को फेंकना है तो एक थ्रेश होल्ड वेलोसिटी होती है, उससे ऊपर भेजेंगे तो वो ऑर्बिट को क्रॉस कर जाएगी, तो थ्रेश होल्ड, उसके बाद कुछ होना स्टार्ट होता है। तो एग्जिट वगैरह तो नहीं होगा। विंडो का क्या सेंस यहाँ पे दें, पता नहीं। स्टेयर्स या डोरवे, बहुत अजीब ऑप्शन है। स्टेयर चूज करने का क्या क्या लॉजिक है आपका? विंडो, डोरवे, थ्रेशोल्ड, कुछ 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 ऐसा ऑप्शन होता कि जिससे स्टार्ट होना कुछ, प्रारंभ होने वाली स्थिति कुछ होती, तो वो यहाँ पे सुटेबल होता है। एग्जिट तो होगा नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। स्टेयर्स, विंडो, डोरवे, अब ये क्या करें इसका? विंडो, स्टेयर्स, थ्रेशोल्ड, कुछ स्टार्ट होने से संबंधित। स्टेयर्स, विंडो, डोरवे। मैं होता तो देखो डोरवे लगा के आता। कुछ स्टार्ट हो रहा है, डोरवे, डोरवे स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ ऐसा कुछ, मतलब बहुत ऑप्शंस बहुत अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली अच्छे नहीं है, पर थ्रेशोल्ड कुछ स्टार्ट होने से संबंधित ना, किसके बाद कोई चीज़ स्टार्ट होनी शुरू होती है। एग्जिट तो एलिमिनेट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। विंडो, स्टेयर्स और डोरवे, तो डोरवे में ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ होने की शुरुआत, इससे संबंधित डोरवे है ना, कुछ शुरुआत हो रही है यहाँ पे, इसलिए फोर्थ वाला मैं टिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ऑक्यूपाइड का एंटोनिम, बहुत आसान है, फ्री। फ्री ऑब्वियसली। नेक्स्ट, स्पीच चेंज करना है। प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, रितिका सेड टू हर टीचर। सेड टू हर टीचर, देखो नाउ आ रहा है, ये पहला अपना कीवर्ड हो गया, तो देन तो आना ही चाहिए, तो पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गए। हाँ, मी चेंज होगा हर में, एग्जैक्टली exactly. तो मी तो नहीं होगा, हर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, पीछे वाली जो सीट होती है, जब जैसे हमारे यहाँ पे जब वो हेलमेट कंपलसरी किया था, तो पहले तो जो चलाता है बाइक वगैरह उसके लिए था, बाद में ये था कि जो पीछे बैठेगा उसके लिए भी कंपलसरी होगा, तो जो पीछे बैठता है उसको पिलियन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है इसमें। नेक्स्ट, ना वो जो पिलियन वाली बात थी वो न्यूज़पेपर से मुझे याद आई, कि उसमें लिखा रहता है कि नाउ इट इज़ कंपलसरी फॉर पिलियन ऑल्सो, तो वहाँ से क्लिक हुआ ये। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज़, तुम अपने पैसे को अच्छे यूज़ में लगा सकते हो। कुड बी पुट है ना, पैसिव बनाना तो बी तो चाहिए। कुड हैव बीन पुट तो ऐसा कुछ तो करेंगे नहीं, कुड बी पुट करेक्ट है, थर्ड सही है, योर मनी कुड बी पुट टू गुड यूज। नेक्स्ट, एरर बताना है इसमें। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ, इस फॉर्म में तो कोई सेंस नहीं है इसका। क्या लगाते एग्जाम में?
फोर्थ लगाते। देयर हैव बीन, यहाँ पे इस सेंटेंस का एक्चुअली जो मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी या हमारे मोहल्ले में इस महीने 3 चोरियाँ हो चुकी हैं, इसलिए हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, हो चुकी हैं के लिए। यहाँ पे जो चोरी होती है ना उसको ब्रेक इन बोलते हैं, ब्रेक्स नहीं होगा, एस जो है ये गलत जगह पे लगा हुआ है, इसलिए एरर यहाँ पे इस पार्ट में ना। ब्रेक इन, चोर जो अपना घर में घुस जाता है उसको ब्रेक इन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगेन एरर बताना है इसमें। टेक केयर फॉर, टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफ्टी, पढ़ने में अजीब लगा ये तो। टेक केयर, हाँ इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो भी एरर है इस वाले फॉर कीप तो नहीं होगा, टेक केयर फॉर कीप ऐसा तो बनेगा नहीं, स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, तो थर्ड वाले में ही यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टेन्योर, डायगनल, पार्टनर, ऑब्लिक। हाँ उसमें ए आता है, डायगनल में ए आता है, DIA, तो ये वाला यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन बताना है इसमें। आई शैल सर्टनली राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु, कंडीशनल सेंटेंस का केस है ये तो। यहाँ पे आई शैल ये फ्यूचर में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट में रहना चाहिए। आई शैल सर्टनली राइट टू यू व्हेन आई रीच बेंगलुरु, तो यहाँ पे होगा सेकंड वाला। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु नोज एवरीथिंग, आसान है। ओमनीसिएंट, भगवान के लिए आता है, सब जगह हैं, विद्यमान हैं, ये हैं वो हैं, तो ये तो हो ही गया। फिल इन द ब्लैंक, ऑल द गेस्ट्स वर शॉक्ड एट हिज डैश लाफ्टर, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिजॉल्व्ड, अनरिमार्केबल। आप कह रहे हो फोर्थ, अनरिमार्केबल, ऑल द गेस्ट्स वर शॉक्ड एट हिज अनरिमार्केबल लाफ्टर। अनरिमार्केबल तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको देखो ये हो रहा है कि अनरिस्ट्रेंड, ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे पुट करके देखो, ऑल द गेस्ट्स वर शॉक्ड एट हिज अनरिस्ट्रेंड लाफ्टर। अनरिस्ट्रेंड का क्या मतलब होता है? खुला, जिसपे कोई पाबंदी नहीं है ना, तो कहते हैं ना खुले दिल से हंसना। तो बाकी के जो जो गेस्ट थे वो शॉक हुए उसके, एकदम बिल्कुल बेधड़क, बिल्कुल बिना परवाह की हंसी के, तो अनरिस्ट्रेंड लाफ्टर होगा। नेक्स्ट ईडियम, इजी मनी, फोर्थ आएगा, विदाउट एनी एफर्ट, या फिर जो इलीगल तरीके होते हैं पैसे कमाने के उन्हें कहते हैं इजी मनी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, while the online class was going on they had to keep their cameras on। ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो उन्हें अपना जो कैमरे थे वो चालू रखने थे। वाइल आ रहा है तो जब की बात हो रही, जब चल रही थी। नो सब्सटीट्यूशन सही हो जाता है ना, जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा, दे हैड टू कीप, कि जब क्लास ऑनलाइन क्लास चल रही थी तब उन्हें अपने कैमरे जो है वो चालू रखने जरूरी थे। नेक्स्ट, परजुरी, मेलनचोली, फ्रैंकनेस, पेन्यूरी, फॉल्सहुड। पेन्यूरी का मतलब, परजुरी का मतलब होता है फर्जीवाड़ा, हाँ, कि ओथ लेके जो है आपने, जैसे जो अपने सरकारी जो कर्मचारी होते हैं कि भ्रष्टाचार ना करने की वो कसम खाते हैं और खूब करते हैं, तो वो कहलाएगा परजुरी, तो फॉल्सहुड उसको कहेंगे ना, फर्जीवाड़ा। नेक्स्ट ईडियम, टू बरी द हैचेट, पुराना है ये तो। हाँ, मामले को अपना खत्म कर देना, टू एंड द क्वेरल, बरी द हैचेट। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर बताना है। Nowadays common people take interest in the manner in which they were governed। नो एरर का तो ऑप्शन नहीं, मतलब एरर तो है। टेक्स क्यों होगा ना, ही टेक सिंगुलर के लिए टेक्स आता है।
टेक तो यहाँ पे सही लिखा है। अब चूंकि यहाँ पे नाउअडेज लिखा है कि आजकल, तो पीपल इंटरेस्ट लेते हैं कि किस तरह से, कि सरकार किस तरह से पॉलिसीज बना रही हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये सब कुछ। तो यहाँ पे वर्क, हाँ वर्क की जगह आर कर देंगे, क्योंकि आजकल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वर्क की जगह आर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1। पैराजम्बल्स, बट तो आ ही रहा है यहाँ पे, ही सैड, हिम वार्मली, ही अराइव्ड तो स्टार्ट किससे होना है वो दिख गया। स्टार्ट तो डी से ही होना है, तो पहला और चौथा तो गया। डी के बाद सी तो फिक्स हो गया। अब पहले ए या बी? बी के बाद ए, मतलब आपके हिसाब से सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड फॉर आमिर ऑफ इस्फहान्स जर्नी टू शिराज। At last he arrived at the beautiful city. The host welcomed him warmly, but instead of asking the guest to rest, he said, I have arranged, he said. ठीक है ना, बी के बाद ए आएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। ए वाला सबसे आखिरी में होना चाहिए। नेक्स्ट एरर बताना है। ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। टेंस रिलेटेड एरर है ये तो। हाँ यहीं पे एरर है ना, हैव बीन, तो ये पास्ट के टर्म्स में आता है, कैन की जगह यहाँ पे कुड होगा। ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, कि कि वो जो है उसके प्रति और ज़्यादा पोलाइट हो सकता था। यहाँ पे कैन की जगह कुड होगा। ऑप्शन नंबर 4 ना, कैन हैव बीन तो होता नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ पास्ट का आता है। अब अपना शुरू हो गया क्लोज टेस्ट। पहले रीड कर लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की कंट्रोवर्सी में बायस होना, ये सारी चीज़ें। चलो पहला ऑप्शन, नॉट अ ईयर passes without a controversy over the national sports awards, the debate that dash every year following the announcement। है क्या ऐसी चीज जो हर साल उभर के आती हो, ऐसी डिबेट ना, एवरी ईयर जो होता रहता है, तो कंटिन्यूटी दिखानी है, अराइजेस, ये करेक्ट हो जाएगा। अराइजेस एवरी ईयर फॉलोइंग द अनाउंसमेंट of the dash often leads to accusations of bias, regionalism and manipulations। अवार्ड्स होगा है ना, नेशनल अवार्ड्स के बारे में बात हो रही, तो इनका जो अनाउंसमेंट होना है अवार्ड्स के लिए, सेकंड। नेक्स्ट, dash to the sports minister and chief minister and again dash, illustrations, representations, delegations, exhibitions। एग्जीबिशंस टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ, ये फोर्थ वाला भी एक बार देख लेते हैं। बाय द पॉलिटिशियंस हैव ऑल बिकम पार्ट ऑफ द, मतलब ये सेंटेंस पढ़ के ये लग रहा है कि जो बाकी के पॉलिटिशियंस है वो इनके पास जाते हैं, ये सब बताने के लिए कि जो है ये अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें लेके, तो कुछ अपनी वहाँ पे राय प्रकट करने की बात हो रही है। एक बार फोर्थ वाला और चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों बहुत पास पास है। देखो यहाँ से क्लियर हो गया। इन स्पोर्ट्स अवार्ड में जो नेताओं जो है वो बीच में जो अपना अपना कैंडिडेट फंसाते हैं कि इसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, ये फेवरेबल है वो, तो बाकी पॉलिटिशियंस का क्या होगा, इंटरवेंशन होगा, इंटरसेक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, इंटरमिशन होगा। यहाँ से तो एक ही वर्ड निकल के आएगा।
इंटरवेंशन फोर्थ वाले के लिए तो एन इंटरवेंशन बाय द पॉलिटिशियंस हैव ऑल बिकम, कि हर नेता जो है वो बता अपने अपने हिसाब से बताना चाहता है कि ये फेवरेबल है, इसको देना चाहिए, इसको अवार्ड देना चाहिए, इस तरह से। तो नेता लोग जो है वो बीच में इस चीज़ में अवार्ड देने की चीज़ में इंटरवेंशन करते हैं। तो फोर्थ वाला सेट हो गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। हाँ, अब देखो स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिलना है तो हर कोई अपने अपने जो अपनी पसंद का या अपने फेवर का खिलाड़ी है ना, उसके लिए जैक लगाता होता है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा रिप्रेजेंटेशन। डेलीगेशन तो वो होता है कि लोग मिलके जब जाते हैं, जैसे कुछ मान लीजिए आपके यहाँ रोड खराब है, तो हो सकता है आप नगर निगम जाके ऑफिस में वहाँ पे जो है अपना ज्ञापन सौंप के आए, तो वो होता है डेलीगेशन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, कि उनको जाके सजेस्ट करना कि ये खिलाड़ी हैं, इनको दे दो, इस तरह से। तो वही होगा इंटरवेंशन बाकी पॉलिटिशियंस की तरफ से, इस मैटर में वो इंटरफियर करते हैं। फिफ्थ हैव बिकम पार्ट ऑफ द जस्ट गेम स्पोर्ट लाइन। हैव ऑल बिकम पार्ट ऑफ द स्पोर्ट तो नहीं करेंगे, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। पार्ट ऑफ द गेम का मतलब खेल नहीं, यहाँ पे ये सारी चीज जो भी चीज़ें हो रही हैं इसका ये हिस्सा है। ये जो भी इंटरवेंशन होती है, नेता लोग अपना जो जैक लगाते हैं, फेवरेबल कैंडिडेट बिठाते हैं, ये सब कुछ इस सारी प्रोसेस का हिस्सा है, तो पार्ट ऑफ द गेम।